हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ऑनलाइन हिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया वाक्यों का रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, सेंटेंसेस वाक्यों का रूपांतरण। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 1 में इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ है एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना या फिर नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। इसके 10 रूल हैं। आप किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के 10 रूल है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ले। ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता क्या है? देखिए, किसी भी वाक्य को उसका अर्थ बदले बगैर, किसी भी वाक्य का अर्थ बदले बगैर उसे दूसरे वाक्य में बदलना, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ सबसे पहले जो है, इस पहले नियम की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ ये रूल देखिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ दिया हुआ है इसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एज सुन एज ये आया हुआ हो तो नेगेटिव वर्ड इसमें जो है कहीं बदलने से नो सुनर और देन का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहला रूल ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, एज सुन एज, ठीक है, दे सा दी ऑनर, ज्यों ही या जैसे ही उन्होंने मालिक को देखा, दे रैन अवे, वे भाग गए। यहाँ ये वाक्य है हमारा एफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। एज सून एज आया है, एज सून एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तब कैसे बदलेंगे? आपको ध्यान ये रखना है, एज सून एज को आप सबसे पहले उसके स्थान पर नो सुनर का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे नो सुनर। नो सुनर के बाद में जो भी टेंस होगा, जैसे यहाँ पे एज सुन एज के बाद में जो है ये टेंस क्या है वाक्य का, दे सा दी ओनर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अगर यहाँ जो भी टेंस होता एज सुन एज के बाद में, जब आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो नो सुनर के तुरंत बाद में आप टेंस के अनुसार जो भी टेंस है और उसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नो सुनर, फिर डिड आ गया, इसके बाद दे आ गया, फिर सी, फिर इसके बाद में आप जो है दी ओनर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप जो है देन का कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग करेंगे, फिर दे रैन अवे। इस प्रकार जो है आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, यहाँ ये देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य है एज, फिर एडजेक्टिव और फिर एज, इस टाइप से अगर वाक्य आया हुआ है तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आप कहा, राधा वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही, राधा उतनी मजबूत थी जितना कि वह। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत या शक्तिशाली, ये भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसे आप कैसे चेंज करेंगे? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। इसे आप नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है इसका? यहाँ पे जो है सबसे पहले जो एज, स्ट्रॉन्ग एज के बाद में जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ गया। फिर जोन से भी टेंस में वाक्य है, जिस भी टेंस में वाक्य है उसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर इसके बाद में नोट, नोट के बाद में फिर सो का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे? सो का। फिर स्ट्रॉन्ग एज, फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। इस प्रकार जो है आप इसे एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। अगर नेगेटिव को एफर्मेटिव में बदलना है तो आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ देखिए बाद में जो सब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में आ गया, फिर इसी के अनुसार जो है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सो को एज में बदल देंगे।
फिर इसके बाद में स्ट्रॉन्ग आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और लास्ट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आप एफर्मेटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आप एफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ ये रूल दिया हुआ है, दे वर इनोसेंट, वे निर्दोष थे। अब यहाँ इस प्रकार से में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए, यहाँ देखिए दे सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ गई, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव आया तो उसका अपोजिट एडजेक्टिव लिख दीजिए, ठीक है, नोट लगा करके। तो क्या कहेंगे, दे वर नॉट गिल्टी, वे अपराधी नहीं थे। इसका मतलब वे अपराधी नहीं थे, अर्थ तो नहीं बदला क्योंकि वे निर्दोष थे। यहाँ कहा दे वर इनोसेंट, वे निर्दोष थे। ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ नहीं बदलना है, जो का तो रहना है, लेकिन इसे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दे वर नॉट आ गया, फिर यहाँ पे इनोसेंट जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट क्या हो गया, गिल्टी हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार भी अपोजिट वर्ड, एडजेक्टिव में अपोजिट जो वर्ड है वो देख करके आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव से आप एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का देखिए, शी वॉज टू वीक टू वॉक। अगर इस टाइप में यहाँ एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, ये आया हुआ है और आपको बनाना पड़ जाए नेगेटिव, तो आपको कैसे बनाना है, सी वॉज, फिर टू को सो में बदलिए, फिर वीक आ गया, फिर कंजंक्शन डैट का प्रयोग कीजिए, डैट। फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखिए। अगर यहाँ पे राधा है तो यहाँ पे सी आ जाता, अगर यहाँ पे कोई पुरुष है तो यहाँ ही हो जाता ही। अब यहाँ ही के बाद में कुड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वोज है तो कुड आएगा। अगर यहाँ इज या आर या एम होता तो यहाँ क्या हो जाता, कैन हो जाता। विल में भी आप बना सकते थे यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नोट, और फिर आप ये वॉक लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिव दिया, एफर्मेटिव आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, सी वोज, यहाँ तक तो सेम आ गया, फिर सो को टू में बदल दिया, फिर वीक आ गया, फिर डैट, सी कुड, नोट को हटा करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे, फिर वॉक कर देंगे। ये एफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। इस प्रकार आप जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट रूल में बात क्या की गई यहाँ पे, अगर वाक्य एफर्मेटिव है और कंपैरेटिव डिग्री का है, कहीं का है कंपैरेटिव डिग्री का, तो आप उसे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। जैसे अनु इज मोर इंटेलिजेंट देन दे, अनु उनकी अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट ये आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस में यहाँ दैम नहीं होना है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे ये दे आएगा, दे के अनुसार यहाँ के साथ क्या इज, इसी टेंस में बात करेंगे, यहाँ दे के साथ में आर हो जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर इसके बाद में सो का प्रयोग करेंगे, सो, फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की इंटेलिजेंट, फिर इसके बाद में एज, फिर अनु, बाकी मोर और देन ये हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और नेगेटिव का एफर्मेटिव भी आप ऐसे बना सकते हैं। जो बाद में अनु है ये स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ पे एफर्मेटिव में, यहाँ आर है तो अनु के साथ इज आ जाएगा, इसे एफर्मेटिव बनाना है। सो इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट लिख देंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, और फिर दे का यहाँ दे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ये एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ कहा है वी हैव सीन द रेड फोर्ट, हमने लाल किला देखा है। अगर इस टाइप से है किसी भी सेंटेंस में से और आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मोस्टली क्या करते हैं, वी हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। ये बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है वी हैव सीन द रेड फोर्ट, यानी हमने लाल किला देखा है। ये बात सही है, मतलब स्वीकार की गई है। अगर इसमें नेगेटिव बनाना है तो मोस्टली क्या करते हैं, वी हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट ये लिख देते हैं।
जबकि ये गलत है। इसका अर्थ तो क्या हो जाएगा, हमने लाल किला नहीं देखा है, तो अर्थ चेंज हो गया ना। तो अर्थ चेंज नहीं होना है, अर्थ वो ही रहना है, लेकिन ग्रामर के रूप में थोड़ी चेंज होनी है। तो इसमें वर्ब में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, या कोई नेगेटिव वर्ड ऐसा डालना है जो उसमें नेगेटिव सेंटेंस बना दे। तो आपको इस प्रकार से अगर सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे आप, तो आपको फेल टू का प्रयोग करना है, कहीं का फेल टू का, FAIL फेल TO2 फेल टू, लेकिन टेंस के अनुसार आप प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसका क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट, फिर फेल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल्ड, वी हैव नॉट फेल्ड टू, फिर इसके बाद में देखने की फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी, द रेड फोर्ट, हम लाल किला देखने में असफल नहीं हुए हैं, इसका अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है, कौन सी डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगी उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे और फिर नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, यानी आयरन, लोहा सभी धातुओं में सबसे अधिक लाभदायक होता है। अगर इस आधार पर कोई भी सेंटेंस है, द मोस्ट आ गया, फिर आ गया, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव, तो आपको करना क्या है, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे भी हो, तो आपको क्या करना है, नो अदर, नो अदर, फिर बाद में जो नाउन है ये, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। अब मेटल यहाँ पे यानी कोई दूसरी धातु नहीं, फिर जो भी टेंस है उस टेंस का वर्ब फॉलो करेंगे, इज, फिर आपको सो का प्रयोग करना है, कहीं का सो का, फिर इसके बाद में यूजफुल एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर एज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में फिर आयरन आ जाएगा। इस प्रकार आप एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ कहा है, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अगर इस आधार पर आ जाए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आ जाए कंपैरेटिव डिग्री का ऐसे, तो आपको करना क्या है, मोस्ट अदर आ गया, देखो देन के कंपेरिजन वर्ड, देन के बाद में मोस्ट अदर आया हुआ है, तो आपको मोस्ट अदर को हटा करके नेगेटिव सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग करना है। वेरी फ्यू यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी फ्यू, फिर किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स, जिस भी टेंस में ये एफर्मेटिव सेंटेंस है उसी टेंस की जो है वर्ब को फॉलो करना है आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, क्यों किंग्स प्लूरल है तो वर हो जाएगा। फिर इसके बाद में सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फिर ग्रेटर में यहाँ पे ग्रेट हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और उसके बाद में अशोका। इस प्रकार आप एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव का एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल, यहाँ नेक्स्ट रूल में ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अगर वाक्य में ओनली या आपका जो है एलोन हो, क्या हो, ओनली या एलोन, तब आप उसे कहीं में बदलेंगे, ओनली या एलोन को। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ओनली हो या एलोन हो तो इसे आप नॉन यानी नन बट इसमें चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे ओनली हिज ब्रदर्स, केवल उसके भाई ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल कर सकते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ओनली को हटाइए, नन बट स्टार्टिंग में लिख दीजिए, बाकी सेम लिख दीजिए, हो जाएगा। ऐसे ही आप नेगेटिव का एफर्मेटिव बना सकते हैं, यहाँ नन बट आ गया, इसके स्थान पर ओनली लिख दीजिए, बाकी सेम लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कहा है, अगर एलोन आ जाए, जैसे सी एलोन, वह अकेली, विल गो देयर, वहां जाएगी, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में नन बट आ गया, फिर इसके बाद में सी एलोन इसमें से हटा देंगे, विल गो देयर। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और नेगेटिव का आप एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर इस आधार पे भी सेंटेंस हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे स्पीक द ट्रूथ,
कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, डोंट फेल टू का प्रयोग करेंगे। डोंट फेल टू, डोंट फेल टू, आप इसका प्रयोग करेंगे। फिर बाद में जो भी आपका पॉजिटिव सेंस में इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेम लिख देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है उसे आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या डोंट फेल टू हटा देंगे, फिर बाद में जो सेंटेंस बचा शेष वो लिख देंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये रूल हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए दोस्तों, हमने एक रूल का एक ही एग्जाम्पल लिया है। यदि आप चाहते हैं इन्हें और ज़्यादा डीपली सीखना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम हर एक एग्जाम्पल के कम से कम 3-3 या 4-4 लेकर के उस रूल को अच्छी तरह समझाएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है व्हेन एवर, अगर वाक्य में व्हेन एवर आया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नेवर और बट का प्रयोग करना है। क्या कहीं का यूज करना है, नेवर और बट का। और कैसे करेंगे नेवर बट का प्रयोग, ये देखिए, व्हेन एवर द बेबी क्राइड, जब भी या जब कभी भी बच्चा चिल्लाता था या बच्चा चिल्लाया, ही केम रनिंग, वह भागता हुआ आया। तो यहाँ पे व्हेन एवर हटा दिया जाएगा। पहले जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखिए द बेबी, फिर नेवर लिखिए, फिर इसके बाद में क्राइड, फिर यहाँ पे कोमा हटा बट का प्रयोग कीजिए, जो दूसरा वाक्य है फिर वो सेम लिख दीजिए, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इनके ध्यान रखने हैं और ये बोर्ड। नेक्स्ट ये सेंटेंस है यहाँ पे, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, या ये भी लिख सकते हैं EVERY, एवरी वन हेटेड, HATED, हेटेड हिम। तो इसे कैसे बदलेंगे इन्हें, एवरी वन हो या एवरी हो, इनसे जब सेंटेंस बनेगा तो आप जो है देयर का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे, देयर का। फिर जो भी टेंस है देयर के साथ में, अगर प्रेजेंट टेंस की बात है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस की बात है देयर के बाद में सिंगुलर के लिए वो जाएगा, प्लूरल के लिए वर आएगा। तो यहाँ पे देखिए एवरी तो यहाँ सिंगुलर के लिए होता है, तो सिंपल सी बात है देयर के साथ में इज आएगा। एवरीवन भी सिंगुलर के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वो जाएगा। तो देयर इज, फिर आप नो का प्रयोग करेंगे, इसके बाद रोज हो गया, फिर विदाउट का प्रयोग करें, विदाउट का अर्थ है बिना, एथोन कांटे। लेकिन अगर आप इसे चेंज करें, इनमें हमें सेंस देखनी होती है, जैसे एवरीवन हेटेड हिम, प्रत्येक व्यक्ति उससे नफरत करता था, इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या कहेंगे, कोई नहीं था जो उससे नफरत न करता हो या जिसने उससे नफरत न की, तो ये सेंस होगी इसकी। तो इसे कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन, फिर आ जाएगा वो, फिर डिड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, वो डिड नोट, फिर हेट और उसके बाद में हिम। इस प्रकार आप जो है एफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।